हेलो वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम बात करने लगे हैं स्टूडेंट वीज़ा की, क्योंकि देयर इज़ अ न्यूज़ सराउंडिंग इन द मार्केट के जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर कैप लगाया जा रहा है एज अ पार्ट ऑफ माइग्रेशन स्ट्रेटजी। डेफिनेटली बहुत सारी चेंजेस देखने में आई थी, जिसके बाद स्टूडेंट वीज़ा का रिफ्यूज़ल बहुत कॉमन हो गया था। रिसेंटली डेफिनेटली स्टूडेंट वीज़ा के जो ग्रांट्स हैं वो देखने में आए हैं। इसके ऊपर मैं सेपरेटली एक वीडियो बनाऊंगा, बिकॉज क्या ट्रेंड जा रहा है, किस टाइम अप्लाई करना चाहिए, इज़ इट अ गुड टाइम टू अप्लाई फॉर स्टूडेंट वीज़ा इन ऑस्ट्रेलिया। ये सारी बातें मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। लेकिन आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है कि कैप ऑन स्टूडेंट वीज़ा। कि ये कैप क्या है, ये किस तरह का होगा, ये किस तरह लोगों को इफेक्ट करेगा, इसकी चेंजेस या इसकी इम्प्लीमेंटेशन कब से होंगी और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में शामिल हैं, वो सारी बातें मैं कर लूँगा। सबसे पहले आपको बताऊँ, जो कैप है ना वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है ना उनकी इनटेक के ऊपर जो कैपिंग की बात थी वो पिछले तकरीबन 6-8 महीने से यहाँ पे सुनने में आ रही थी, जिसके रिजल्ट में बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो था वीज़ा वो रिफ्यूज़ हो गया था और बहुत सारे कंट्रीज़ का जो रिफ्यूज़ल था वो बहुत कॉमन देखने में आ रहा था, जिनमें स्पेसिफिकली मैं बात करूँगा साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ की, जिसमें पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडिया, नेपाल आता है। वहाँ से आप कहें कि हर दूसरे तीसरे बंदे का जो वीज़ा था वो रिफ्यूज़ हो रहा था। लेकिन अभी जो रिपोर्ट आई है उसमें बताया गया कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनकी जो फीस है दैट इज़ फोर्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। यानी जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो एज अ पार्ट ऑफ फीस या एज अ पार्ट ऑफ देयर अकोमोडेशन या एज अ पार्ट ऑफ देयर रेंटल इनकम वो ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी में फोर्थ लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर हैं। इसी को देखते हुए उन्होंने बताया कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट की फ़ीस है वो जनरली 3 टाइम्स हायर होती है एज़ कम्पेयर टू अ नॉर्मल स्टूडेंट फ़ीस। तो मतलब ये हुआ कि अगर एक इंटरनेशनल स्टूडेंट पढ़ रहा है तो वो इतनी फ़ीस पे कर रहा है जितनी यहाँ के 3 लोकल स्टूडेंट्स पे करते हैं। सो टेक्निकली ये एक तरह का बूस्ट है इकॉनमी में, या एक तरह का बूस्ट है यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस में, जो अलाउ करता है यूनिवर्सिटीज़ को कि वो अपने एक्सपेंडिचर्स वो मीट कर सके। अभी रिसेंटली जो ग्रुप ऑफ 8 है उनके ऊपर जो है वो कैपिंग लगा दी गई है। अब ग्रुप ऑफ 8 में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आती है वो मैं कवर अप करना चाहूँगा यहाँ पे, बिकॉज वो तमाम के तमाम सिटीज़ में है। अगर मैं बात करूँ तो यूनिवर्सिटी जो नंबर 1 पे आती है वो यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी है, एंड देन मूविंग टू एडलेड, यूनिवर्सिटी ऑफ एडलेड। अगर मैं मेलबर्न की बात करूँ तो यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न और मोनाश यूनिवर्सिटीज़, एंड देन यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स, ANU ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी जो कि कैनबरा में है, एंड देन यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड, एंड देन लास्ट में यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। ये जो 8 यूनिवर्सिटीज़ हैं इनकी इनटेक के ऊपर जो है वो कैपिंग स्पेसिफिकली लगा दी गई है। अगर मैं बात करूँ तो 2024 में इनको अलाउ था कि ये सारी यूनिवर्सिटीज़ मिला के 83,000 स्टूडेंट्स को एनरोल कर सकें, लेकिन ये फिगर रिड्यूस कर दिया गया फॉर ईयर 2025 और ये फिगर आया 61,000। मतलब 22,000 स्टूडेंट्स का जो है वो रिडक्शन देखने में आया इन टर्म्स ऑफ ग्रुप 8। लेकिन अगर मैं बात करूँ रीजनल यूनिवर्सिटीज़ की तो डेफिनेटली जो कोटा है वहाँ पे इंक्रीज कर दिया गया। रिसेंटली जो उनका कोटा था इस साल का वो था 8,949, जिसको बढ़ा के कर दिया है 15,900 फॉर द ईयर 2025। ये सारा इसीलिए हो रहा है क्योंकि जो मिनिस्टर उसने कहा है कि हम जो माइग्रेशन है उसको प्री पेंडेमिक लेवल्स की तरफ लेके जा रहे हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं, डेफिनेटली वो आके कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन उनके ऊपर जो चेक एंड बैलेंस था उसको मजीद स्ट्रिक्ट किया जा रहा है एज अ पार्ट ऑफ माइग्रेशन स्ट्रेटेजी। दैट्स वाई ये जो कैपिंग है लगाई जा रही है। लेकिन अगर मैं वोकेशनल एजुकेशन की बात करूँ तो डेफिनेटली वहाँ पे भी जो कोटा है वो इंक्रीज होता हुआ देखने में आया है। अब ये सारे चेंजेस या ये सारी कैपिंग है, ये सारे कट कब से लगेंगे, डेफिनेटली ये सारे कट जो है वो 2025 में इंप्लीमेंट होंगे और लाइकली ये कि आफ्टर इलेक्शन जो है ये आपको कट्स या ये कैपिंग जो है इंप्लीमेंट होती हुई नजर आएगी। अब वो सारे लोग जो डेफिनेटली वीजा अप्लाई करना चाह रहे हैं और जो इन यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए सम सॉर्ट ऑफ मैं कहूँगा एक हेड्स अप है कि अगर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो मेक श्योर करें कि आप इसी साल में अप्लाई करें। लेकिन अगर आप नेक्स्ट ईयर में चले जाते हैं और ये कोटा जो इंप्लीमेंट हो जाता है तो मेक श्योर करना है कि जो यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन है वो आपने बहुत सोचते हुए करनी है। सो ये थी मेरी आज की वीडियो, जिसमें मैंने कहा कि मैं आप लोगों को कैपिंग ऑन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के बारे में बता दूं, सो दैट वो सारे लोग जो ऑस्ट्रेलिया आने के लिए प्लान कर रहे हैं उनको सम सॉर्ट ऑफ बैकग्राउंड नॉलेज हो कि जो उनका वीज़ा है उसके लगने का कितना चांस है, उसके रिफ्यूज़ल का कितना चांस है। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।